कहानी मीना और सागर की है। मीना और सागर एक छोटे से गांव में रहते थे अपने 2 बच्चों के साथ। मीना और सागर के बेटे का नाम मुन्ना और बेटी का नाम कोमल था। सागर बहुत ही गरीब खानदान से था। सागर एक नेक दिल इंसान था। सागर की पत्नी मीना भी एक साफ दिल की इंसान थी। सागर का परिवार गरीब तो था, वो फिर भी सबकी मदद किया करते थे जितना कर सकते थे। सागर जंगलों में लकड़ियां काटने का काम करता था। काटे हुए लकड़ियों को बाजार में बेच देता था। बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे अपना घर चलाता था। ऐसे ही कुछ दिन चलता है। थोड़ा करते और थोड़ा खाते और जितना मिलता उसी में ऊपर वाले का धन्यवाद करते। एक दिन सागर लकड़ियां काटकर जंगल से अपने घर की ओर आ ही रहा था कि अचानक से उसे एक बाइक ने ठोक दिया, जिस वजह से सागर को बहुत सी जगहों पर चोट लग गई और सागर बिस्तर पर लेट गया। सागर का हाथ पैर अब काम करने लायक का नहीं रह गया था। सागर और मीना के घर में मातम सा छा गया था। कुछ दिनों के बाद मीना के घर में रखा हुआ सारा खाने का सामान भी खत्म हो जाता है। मीना सागर से बहुत ही परेशानी से कहती है, सागर जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। बच्चे और हम दोनों क्या खाएंगे अब? ना जाने ऊपर वाली कैसी परीक्षा ले रहा है। गरीबी में भी गरीबी दिखा रहा है। अब तो हम इतने गरीब हो गए हैं कि खाना भी नहीं खा सकते हैं एक टाइम का चैन से। हे ऊपर वाले, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी तू हमें ऐसी सजा दे रहा है? मत रो मीना, ऊपर वाला सब कुछ ठीक करेगा। ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। ऊपर वाला भी हमारा साथ देगा। सब्र का फल मीठा होता है। दोनों अपनी किस्मत पर रो ही रहे थे कि इतने में मुन्ना आ जाता है और कहता है, माँ, दिवाली आने वाला है। सब बच्चे नए नए कपड़े पहन रहे हैं। कई किस्मों के पटाखे दाग रहे हैं। मुझे भी पटाखे और नए नए कपड़े चाहिए। हाँ मम्मा, भैया सही बोल रहे हैं। पड़ोस में रहने वाली सिमरन ने भी नए नए कपड़े लाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे पटाखे लाए हैं। हमें भी पटाखे और नए नए कपड़े दिलाओ। हमें भी मस्ती करना है उन लोगों के साथ। अच्छे अच्छे मिठाइयाँ खाना है, रसगुल्ला खाना है, काजू कतरी खाना है। हमें कई किस्म की मिठाइयाँ खाना है और बड़े बड़े वाले पटाखे भी चाहिए हमें माफ कर दो बच्चों, हम तुम्हें नहीं दिला सकते हैं इस बार ना पटाखे, ना मिठाइयाँ, ना कपड़े, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमेशा हर दिवाली पर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे लाते थे। थोड़े ही लाते थे लेकिन जरूर लाते थे। लेकिन इस बार शायद ऊपर वाला नहीं चाहता है कि हम दिवाली मनाएं। ऐसा मत बोलो मीना, ऊपर वाले को बार बार मत कोसो। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें इस परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। मीना, क्यों ना बाजू वाले ताई से मदद मांग के देखते हैं, क्या पता वही हमारी थोड़ी मदद कर दे। हाँ सागर जी, मैं अभी जाती हूँ। मीना पड़ोसन कमला ताई के घर पर जाती है। नमस्ते ताई जी। नमस्ते बेटा। और बताओ कैसे आना हुआ यहाँ पर? और हाँ, मैंने सुना है कि सागर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। बेचारा सागर बेटा, बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हारे घर पर आने के लिए सोच रही थी लेकिन मैं नहीं आ सकी। मेरे जोड़ों में बहुत ही ज्यादा दर्द था। कोई बात नहीं कमला ताई, गरीबों के घर पर कौन आता है। आपने आने के लिए सोचा, यही हमारे लिए काफी है। ऐसा मत बोल बेटी, गरीब है तो क्या हुआ, इंसान नहीं है क्या? गरीबी और अमीरी तो चलती रहती है, पैसा तो हाथों का मैल है। अच्छा छोड़ो ये सब, आओ बैठो चाय पीते हैं। नहीं कमला ताई, आपका पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पैसों के सिलसिले में आपके घर पर आई थी। जब से सागर जी का एक्सीडेंट हुआ है तब से वो खटिए से लेटे हुए हैं, न उठ पाते हैं न कुछ काम कर पाते हैं। वही हमारा घर संभालते थे, तभी थोड़े बहुत पैसे आते थे। अब वो पैसे भी आने बंद हो गए।
दिवाली आ रही है, बच्चे जिद कर रहे हैं, कपड़े, मिठाइयाँ और खिलौने मांग रहे हैं। मैं कहाँ से ला के दूँ, कहाँ से सबका पूरा करूँ? खाने के लिए राशन नहीं है, जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो गया है। मैं भी बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकती हूँ। अगर गई तो सागर जी और बच्चों को कौन संभालेगा? मैं लाचार हूँ माँ जी। अरे बेटी, इतना मत सोच, इतना परेशान मत हो। मैं हूँ ना, मैं भी तो तेरी माँ की तरह हूँ और तूने मुझे माँ बोला है और एक माँ का फर्ज बनता है अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशात को पूरी करने का। अब ये बुढ़िया क्या करेगी? पैसा, सारे पैसे अब तेरे ही है, समझ ले। कमला ताई मीना को कुछ पैसे देती है। ये ले, रख ये पैसे और जाके बच्चों को पटाखे, मिठाइयाँ, नए नए कपड़े दिला। तू खुद और सागर के लिए भी नए नए कपड़े ले लेना और कभी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि तेरी माँ अभी जिंदा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। सागर जी गलत नहीं बोल रहे थे। ऊपर वाला जो करता है भले के लिए करता है, किसी न किसी को मदद करने के लिए भेज देता है। ऊपर वाले ने हमारी मदद करने के लिए आपको भेजा है। आप हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं है। कोटे कोटे धन्यवाद माँ जी। इस दिवाली पर मुझे दो खुशियाँ मिल गई। ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल गया और दूसरा एक माँ मिल गई। मीना उन पैसों को लेके जाती है और अपने बेटे और बेटी को अच्छे अच्छे कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे दिलाती है। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।